हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंट्राडे क्या मूवमेंट हुई फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस हिसाब से हमारा प्लानिंग होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो जैसा हमने फ्राइडे को डिस्कशन किया था, मेरा थोड़ा सा व्यू था कि मार्केट को यहाँ से एक बाउंस लेना चाहिए। तो हालांकि गैप अप ओपन हुआ भी, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया भी, बट एक लेवल जो हमने डिस्कस किया था 22,222, ये एक परफेक्ट 5 टाइम्स 2 वाला जो लेवल था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया था थर्सडे को। फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वो लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गया। तो अगर आप डेली कैंडल देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि मार्केट थोड़ा थोड़ा डाउन आ रहा है। कि ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, उसके बाजू में एक रेड बनी, उसके बाजू में एक रेड बनी और ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट ओपन हुआ। ऊपर जाने की कोशिश भी की और लास्ट में नीचे आ गया। तो ये एक हैमर टाइप की कैंडल बनी। हालांकि ग्रीन हैमर है तो थोड़ी सी कम बेरिश होती है, बट हैमर तो है ही है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल बनी और मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया डाउन साइड। उसके बाद वापस से जो फ्राइडे के दिन हमने बात की थी कि मार्केट गैप अप होना चाहिए और एक बाउंस आना चाहिए, वो बाउंस बैक आया भी सही, लेकिन हुआ क्या कि वहां से रिजेक्शन लेके वापस से ऑलमोस्ट एक हैमर टाइप की कैंडल बन गई जो ये सिमिलर है। तो कल के दिन अगर मार्केट ये रिपीट करता है और इस तरीके की एक रेड कैंडल बन के यहाँ पर अगर क्लोज हो जाती है ये सपोर्ट पे 21,800 पे, तो ये एक थोड़ा मार्केट के लिए डेंजर होगा। तो सबसे पहले हम एक सपोर्ट का जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट में सपोर्ट अभी कौन सा है। देखिए, ये अगर प्रीवियस यहाँ से मैं देखूं तो ये जो लेवल है ना 22,900 से लेके यहाँ तक, कुछ पुराने ड्राइंग्स थे वो भी आ गए हैं, तो उसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि मैंने हाइड रखे थे। बट अभी के लिए देखा जाए तो एक ये जो सपोर्ट का जोन है वो ये वाला है, राइट। ये वाला जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको मैं यहाँ पर भी मैच कर दूं तो ये बाई 21,800 के आसपास जो है वो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट देखिए एक बार ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा सा वापस वही लेवल पे आने की कोशिश की, ऊपर चला गया, वापस वो लेवल पे आया, एक बार दूसरी बार टच किया, वहां से चला गया, तीसरी बार वापस यहाँ तक नीचे आया भी और रिवर्स हो गया। तो अब चौथी बार अगर सिमिलर कोई कैंडल बनती है, लेट से सिमिलर इस तरीके की अगर रेड कैंडल यहाँ तक बन जाती है, तो फिर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ये एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है कि नहीं होता है। हालांकि अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 0.786 का जो ये सपोर्ट है फिबोनाची लेवल पे, जो कि 22,035 का है, तो ये सपोर्ट के आसपास से मार्केट को बाउंस लेना चाहिए। अभी ये देखिए यहाँ पर ये दोनों जगह पर ये यहाँ तक आया नहीं मार्केट, तो 22,000 कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसको करना भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 0.618 का जो लेवल है वो पहले सपोर्ट का काम करना चाहिए था, वो तो नहीं किया, लेकिन अब रिजेक्शन का कर रहा है। तो ये रिजेक्शन को भी जरा सा हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा कैसे प्लानिंग होता है और किस हिसाब से करते हैं। पहले हम लोग 1 आवर के एक चार्ट में चले जाते हैं और वहां पर एनालिसिस को देखते हैं। तो देखिए 1 आवर के चार्ट में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनी, और जहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क की थी, देख सकते हैं आप यहाँ पर 22,222, ऑलमोस्ट वो लेवल के आसपास आया भी मार्केट और वहां से फिर रिजेक्शन ले लिया। वापस ऊपर जाने की कोशिश की, वापस सेलर आ गए और एक बार और सेलर आ गए, फिर से वापस एक बार ऊपर जाने की वापस सेलर आए, वापस ऊपर जा रहा था, वापस सेलर आए। तो रिजेक्शन जो है वो अपसाइड से डाउन साइड में बहुत ही स्ट्रांगली आ रहे हैं। हालांकि जो सेलर्स है वो ज्यादा नीचे तक पुश नहीं कर पाए क्योंकि नीचे से थोड़े बायर भी यहाँ पर है। तो ये जो सारे बायर्स होंगे ना, वो बायर्स दो सपोर्ट को देखकर बाय कर रहे होंगे। एक तो 22,000 का राउंड नंबर है और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 21,800। तो ये दोनों जो है वो मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। अभी हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देख लेते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या एनालिसिस बनता है। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट में अभी के लिए जो है क्या हुआ इस दिन, फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन हुआ, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी एक पिन बार टाइप की भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन बनी और यहाँ पर एक रिजेक्शन आ गया। तो यहाँ पर जो लोग ने शॉर्ट किया होगा उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी। और मार्केट मुझे लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाके एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल क्लोज देना चाहिए था, बट वो ग्रीन कैंडल का क्लोज नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा जो है मार्केट के लिए सही नहीं है। फिर भी
फिर भी पॉजिटिव साइन एटलीस्ट इतना है कि ये जो है ये दोनों लेवल के बीच में क्लोज हुआ है, एकदम यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है, 22,000 के नज़दीक क्लोज नहीं हुआ है कि एकदम से गैप डाउन खुल के नीचे चला जाए। तो अभी भी एटलीस्ट कुछ बायर्स है, ज़्यादा बायर्स नहीं है बट कुछ बायर्स है। तो कल के दिन अगर मार्केट और अच्छा, अभी हम मूविंग एवरेज लगाकर भी देख लेते हैं, तो ये 50 100 200 आ गया और ये हमारा आ गया 20। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी जो है वो बेरिश मोड तो है ही, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50, उसके ऊपर 100, इसके अंदर तो मूविंग एवरेज अभी भी सिंक में चल रहा है। प्लस यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के आसपास का एक रिजेक्शन देखने को मिला, दूसरी बार भी मिला और तीसरी बार भी मिला। तो मार्केट कहीं ना कहीं 50 मूविंग एवरेज तक भी पहुंच नहीं पा रहा है। तो कल के दिन अगर 50 को ब्रेक करता है तो हम टारगेट कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट 100 मूविंग एवरेज तक जाए। फिर वहां से रिजेक्शन लेगा कि ब्रेक करेगा, वो डिफरेंट मैटर है। बट इसको ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट एक 200 100 मूविंग एवरेज तक जाने की कोशिश करे, और 200, तो दो लेवल जो हम है इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्क कर लेते हैं चार्ट में। तो सबसे पहले 100 मूविंग एवरेज का जो लेवल आ रहा है वो 22,280 पे आ रहा है, और जो 200 का लेवल आ रहा है 200 मूविंग एवरेज, वो आ रहा है 22,400 पे। तो 22,280 और 400 जो है ये कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो होंगे रेजिस्टेंसेस। और उसके अलावा जो रेजिस्टेंस है अभी के लिए वो 22,222 है और 22,330 है। तो रेजिस्टेंस ऊपर काफ़ी है, तो जब भी हम ऊपर साइड का ट्रेड लेंगे तो हमें थोड़ा सा एग्जिट के लिए क्विक रहना पड़ेगा कि कब सेलर आ जाए। जैसे यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया होता बुलिश, तो ये कैंडल जैसे ही बने उनको एग्जिट कर लेना चाहिए था, ये होप के बिना कि वापस पुल बैक आएगा, क्योंकि अभी ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइड का चल रहा है और मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब कब ब्रेक डाउन कर देगा पता नहीं है, तो इस समय पर थोड़ा सा सावचेती से ट्रेडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कल क्या ओपन हो सकता है। देखिए अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, अगर ये 22,200 के आसपास ओपन हो जाता है। अभी 127 है, तो मेरे ख्याल से 40-50 पॉइंट ऊपर होके 180 या 200 के आसपास ये लेवल पे कोई ओपन हो जाता है, 70-80 और 200 के आसपास, तो मेरे ख्याल से वापस से थोड़े से जो बुल्स है वो एंटर हो जाएंगे, 50 मूविंग एवरेज को भी ये क्रॉस कर लेगा। तो धीरे धीरे ये 100 मूविंग एवरेज और यहाँ से सपोर्ट लेके 200 या ये जाने की संभावना है, जो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन आ गया है और अभी इलेक्शन का समय है तो वॉलेटिलिटी भी रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, लेट्स से फ्लैट, तो फ्लैट अगर खुल जाता है तो फिर ये दोनों में से कौन सा ब्रेकआउट होता है, ऊपर साइड या नीचे साइड, तो वो साइड हम लोग थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर ये सपोर्ट का काम है। तो ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन होके फिर प्राइस एक्शन कुछ बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोर्ट ब्रेक होते ही मैंने एंट्री ली, सपोर्ट ब्रेक हुआ वापस आया और फिर जाएगा, तो मेरे लिए ये अच्छा होगा। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो भी सिमिलर सिनेरियो रहेगा मेरे लिए। अगर ये मार्केट कहीं लेट से कल के दिन में 22,000 के आसपास खुल जाता है, मतलब 22,000 टू 22,035 के नीचे, जो ये फिबोनाची का लेवल है उससे नीचे, फिर थोड़ा सा मार्केट में गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है ना, वो लोग का भी कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और फिर हम लोग जो है 21,800 की ओर मूव करना चालू करेंगे। इतना स्पीड से आएगा, स्लोली स्लोली आएगा, वो पता नहीं है, लेकिन ये मोटा मोटी सिनेरियो बन रहे हैं मार्केट के मेरे ख्याल से मंडे के लिए निफ्टी में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में और देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है। तो पहले तो हम इंडिकेटर को बंद कर देते हैं ताकि थोड़ा चार्ट क्लियर हो जाए। तो ये इंडिकेटर बंद कर दिए हमने और डेली चार्ट में चले जाते हैं बैंक निफ्टी के। तो ये आ गए हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी की जो कैंडल है वो निफ्टी से थोड़ी ज़्यादा बेरिश है, और जो यहाँ पर जो लोगों ने बाई करने की कोशिश की होगी सपोर्ट देखकर, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए ये सपोर्ट था, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा ड्रॉ करके, तो एक है ना ये सपोर्ट था यहाँ पर ये लेवल का, जो कि था 48,000 का। तो ये 48,000 से मार्केट एक बार ऊपर गया, क्योंकि ये प्रीवियसली ब्रेकआउट भी यहाँ से हुआ था ना ऐसा, ये देखिए यहाँ पर ये, तो 48,000 का अगर यहाँ पर हम स्क्वायर बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक रेंज है। तो देखिए अगर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ से बनाऊँ इस तरीके का, ये सॉरी ब्रेकआउट पे, ये ब्रेकआउट पे,
तो इसका एक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट लिया यहाँ से और इस तरीके से मूवमेंट शुरू हुआ। तो ये 48,000 के आसपास एक सपोर्ट था, मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, नीचे आ गया, वापस यहाँ से एक बार निकला, एक बार दो बार सपोर्ट लिया और वापस जिनको ये था ना, ये कैंडल जब बनी कि इसके ऊपर जो है ना मार्केट वापस अपना पुल बैक लेके निकलना चाहिए था, लेकिन रेड कैंडल बन गई, ब्रेकडाउन हो गया, वापस से वो लेवल के आसपास आया और नीचे आ गया। इसका मतलब कि ब्रेकडाउन और पुल बैक भी हो गया। तो बहुत सारे लोग वेट करते हैं ना कि ब्रेकडाउन होने के बाद पुल बैक पे एंट्री करेंगे, तो वो लोग ने यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री बनाई है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो बैंक निफ्टी है वो डेंजरस हो गया है। अब इसमें भी फिबोनाची वापस से लगा लेते हैं। तो अगर इसमें मैं फिबोनाची लगाऊं तो यहाँ पर अभी हमारे पास फिलहाल एक सपोर्ट जो है वो यही बन रहा है 47,320 का। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं मंडे के लिए। तो ये सपोर्ट है 47,320 और उसके बाद एक मेजर सपोर्ट जो हमारा आएगा वो आएगा 46,600। तो ये दो मेजर सपोर्ट का काम करेंगे और इसने रेजिस्टेंस का काम एक बार कर दिया है। दूसरा एक रेजिस्टेंस ये भी हो सकता है, तो उसको अभी एज इट इज फिबोनाची को रहने देंगे। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बेरिश है बैंक निफ्टी। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट में और देख लेते हैं। तो 1 आवर के चार्ट में अगर बैंक निफ्टी को एनालाइज किया जाए तो इसमें भी एक ऐसा ही था कि पहली कैंडल जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी, प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक किया था और ऐसा लग रहा था कि ये वाली कैंडल का पुल बैक लेके इसका 47,800 और 900 का सपोर्ट लेके 48,000 तक जाना चाहिए। बट हालांकि ये हुआ नहीं और वापस से एक बार रिजेक्शन आ गया और वो रिजेक्शन आने के बाद मार्केट नीचे की ओर ही जाता रहा। थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि पिछले जो 2-3 घंटे है वहां पर ब्रेक डाउन नहीं आया नीचे की ओर। तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है ये 47,500 के आसपास के लेवल को। तो इसको थोड़ा सा हमें कल के दिन में देखना पड़ेगा। 15 मिनट में चल के देखते हैं क्या मूवमेंट हुआ और कल क्या हो सकता है मंडे के दिन। तो 15 मिनट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो निफ्टी की तरह ही बुलिश कैंडल बनी, ऊपर गया। ये जो स्विंग था, ये स्विंग के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया। क्लासिक ब्रेकआउट फेलियर इसको बोलते हैं। देखिए ये स्विंग हाई है और इसके ऊपर जिन्होंने अल्गो वल्गो सेट किए होंगे कि भैया ये स्विंग हाई के ऊपर बाय कर लो, या स्विंग हाई के ऊपर जिन्होंने ये शॉर्ट किए होंगे उसके स्टॉप लॉसेस होंगे स्विंग हाई के ऊपर, तो उनके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करवाया और नीचे आ गया। और जैसे ही नीचे आया तो उसके बाद सबको यहाँ पर लॉसेस दे दिए होंगे, या तो जो बुल्स थे उनको यहाँ पे ट्रैप कर लिया। ठीक है, तो अच्छी बात खाली यही है कि लास्ट में थोड़ा सा ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और लास्ट का जो ये 15 मिनट का कैंडल है कहीं ना कहीं उसके इनसाइड में ही मार्केट घूमता रहा। तो जो 1245 वाला कैंडल है उसको ज़्यादा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अभी देखने के बाद यह है, अभी इंडिकेटर लगा कर देख लेते हैं हमारा मूविंग एवरेजेस। तो इसमें भी कहीं ना कहीं देखिए 50 मूविंग एवरेज के आसपास भी एक रिजेक्शन आया। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मूविंग एवरेज के आसपास जो रिजेक्शन कैंडल्स बनती है ना वो पावरफुल बनती है। आप देखो यहाँ जरा पास्ट में भी आपको पता चलेगा। मैं क्रॉस ओवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, मार्केट नीचे की ओर आया, यहाँ पर 20 के आसपास जाने की कोशिश की, वहां से रिजेक्शन आया, फिर 20 के आसपास गया, यहाँ से रिजेक्शन आया, वापस 20 को अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आ गया, वापस 20 के आसपास एक इन्वर्टेड हैमर बन गई, दूसरी इन्वर्टेड हैमर बन गई, मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद वापस 200 के 20 मूविंग एवरेज के आसपास गया, नीचे आ गया, वापस 20 मूविंग एवरेज के आसपास गया, नीचे आ गया, वापस 20 को तो क्रॉस कर लिया लेकिन 100 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फेस किया, नीचे आ गया। तो यही बात है कि कल के दिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ऑलमोस्ट ये जो 50 का मूविंग एवरेज है ये तो 47,900 के आसपास ही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। अब मेजर जो है वो 100 और 200 है। तो 200 तो खैर अभी काफ़ी दूर है। तो देखते हैं अभी कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी लेट से अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं बहुत हैप्पी रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं जाए, राइट। क्योंकि सब लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा, लोग बुलिश है, इलेक्शन आ रहा है, तो पोर्टफोलियो रेड नहीं हो जाए, राइट। ट्रेडिंग तो अलग मैटर है, डाउन होगा तो हम तो शॉर्ट करके भी पैसा बना लेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो रेड नहीं हो जाए। तो अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है यहाँ तक, या तो मैं बोलता हूँ 47,800 के आसपास, तो अगर 800 के आसपास अगर गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा ये लेवल पे लेट से अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, तो क्या होगा कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये लेवल को अगर अच्छे से निकालता है
तो 48,200 की ओर जाने की कोशिश करेगा। एक रिजेक्शन मार्केट जो फेस कर सकता है वो यहाँ पर है, तो यहाँ एक लाइन अभी के लिए मैं बना देता हूँ जो कि आ रही है 48,115। तो ये एक रेजिस्टेंस है। ये दो तीन रेजिस्टेंस को अगर मार्केट अच्छे से क्लोज कर लेता है तो 48,200 300 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो फिर से जो निफ्टी के जैसा सिनेरियो है वही बनेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके या तो रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा या थोड़ा सा नीचे जाके सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा वापस एक डोजी टाइप का कैंडल बनेगा और स्ट्रेंगल स्ट्रेडल वाले थोड़ा सा पैसा बना लेंगे। अगर ह्यूज गैप डाउन हो जाता है कहीं 47,300 के आसपास ये लेवल पे, तो फिर मुझे डर है कि मार्केट वापस ऐसा करके नीचे आके 47,000 एक राउंड फिगर है तो वहां पर एक सपोर्ट लेगा और उसके बाद 46,600। तो ये जो लेवल्स है यहाँ तक मार्केट को आने का कोशिश होगा। तो एक लाइन हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन 47,000 पे बना देते हैं राउंड फिगर लेवल पे, राइट। तो इसको एडिट करके 47,000 पे बना देते हैं 47,000। तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकती है और ये भी अगर कल के दिन में ब्रेक हो जाता है मंडे के दिन में, देन थोड़ा सा माहौल खराब हो जाएगा। तो ये माहौल को बरकरार रखने के लिए ये काम करना ज़रूरी है। अभी हम काम करते हैं ये ड्राइंग वगैरह को सबको हाइड करके एक बार वीकली कैंडल भी देख लेते हैं कि वीकली कैंडल में क्या सिनेरियो बना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, राइट। सो क्योंकि ये वीक क्लोज हो चुका है तो वीकली कैंडल में अगर देखा जाए बैंक निफ्टी तो काफ़ी एक रेड कैंडल बन गई है टॉप पे। तो जब टॉप पे रेड कैंडल बनती है तो थोड़ा टाइम के लिए तो ये देखिए ये भी एक टॉप पे बनी थी, उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक ले लिया। तो देखना यही है कि गैप अप खुल के बाउंस बैक ले लेता है कि फिर इस तरीके से वापस फंस जाता है। देखिए यहाँ पर एक बार टॉप पे रेड कैंडल बनी, ज्यादा नीचे नहीं गया लेकिन 4-5 हफ्ते जो है ना वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, जो एक ट्रेंड था उसको खत्म किया। फिर वापस यहाँ पर देखो एक बार टॉप पे बना था, यहाँ पर एक बार टॉप पे रेड कैंडल बनी थी तो बाजू में तुरंत ग्रीन बन गई, वापस रेड बन गई और ये पूरा 1 2 3 4 5 हफ्ते तक जो है वो एक रेंज में ही फंसा रहा और सिर्फ ऑप्शन सेलर ने पैसा बनाया और उसके बाद ये डाउन हुआ। उसके पहले भी अगर देखेंगे तो टॉप से जब मार्केट नीचे आई तो 1 2 दिन मतलब 3 4 वीक जो है वो टाइम पास हो गया। तो जब जब मार्केट टॉप से ऐसा नीचे आ रही है ना तो 3 4 वीक टाइम पास हो जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये टॉप से रेड कैंडल बनी है तो कोई मतलब ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा मैं अगर वो 2 3 हफ्ते यहाँ पर टाइम पास हो जाए, खास करके बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम है। निफ्टी में तो हालांकि देखा जाए तो ये लेवल से जो है फॉर 22,200 से लेके अभी तक टाइम पास ही है। देखो 200 टू 22,800 ऊपर की साइड में और 22,000 नीचे के साइड में। तो ये 800 पॉइंट की रेंज में मार्केट कब से है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वीक मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने से फेब्रुआरी में एक बार ब्रेकआउट आ गया था और जिसने ब्रेकआउट पे बाय किया होगा यहाँ पर लेट से 22,400 500 पे, वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे होंगे कि भैया अपना प्रॉफिट कब बनेगा। वो लोग तो अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट है, मतलब 10 हफ्ते 2.5 महीने के बाद भी ये लोग कॉस्ट टू कॉस्ट है। और जिन्होंने यहाँ पर भी एक्यूमुलेट किया होगा लेट से 21,500 600 पे, वो लोग भी यहाँ पर अभी भी कोई ज्यादा पैसा कमाए नहीं है। तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो ये कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे का ब्रेकडाउन आता है कहीं ना कहीं 22,100 के नीचे, 21,800 के नीचे, तो फिर ये सारे लोग जो है ना जिन्होंने यहाँ पे लेट बाय किया है वो सब एग्जिट करना चालू करेंगे। तो मेरे ख्याल से 21,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल है और इस लेवल को ब्रेक नहीं होना चाहिए इलेक्शन से पहले। और ऊपर की साइड में 22,800, तो ये 1000 पॉइंट की जो रेंज है ना निफ्टी में, ये स्ट्रॉन्ग रेंज है और जब तक इसका रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता मेरे ख्याल से हफ्ते दर हफ्ते ऑप्शन सेलर ये 1000 पॉइंट की रेंज को सेल करेंगे, पैसा बना लेंगे, राइट। तो लेट्स सी अभी मंडे को क्या मूव होता है, किस तरीके से मार्केट चलता है और उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे सारे डिसीजंस लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए अपडेट्स के लिए वेट करते रहिए। थैंक यू, बाय।